everyone, welcome to Divine Fortune 709 Tarot. The Divine Fortune 709 Tarot में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, मैं आज लेकर आ गई हूँ आप लोगों की वीकली रीडिंग। जी हाँ, फ्रॉम दिस मंडे टू दिस संडे। ओके, मतलब कि आपका जो ये हफ्ता है स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम 15th नवंबर टू 22nd नवंबर। तो गाइस लेट्स सी। और गाइस मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, रीडिंग्स अब की बार मेरी थोड़ी डिफरेंट होने वाली हैं। डिफरेंट इसलिए क्योंकि अब मैं एयर साइन, फायर साइन इस फॉर्म में करने वाली हूँ। तो आपका जो भी ज़ोडिएक होगा, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मेंशन है, आप उसके अकॉर्डिंगली टाइम स्टैम्प पे क्लिक करोगे और आपका डिज़ायर्ड ज़ोडिएक आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ओके गाइज, एंड गाइज मैं बहुत और भी रीडिंग्स लेकर आने वाली हूँ इस हफ्ते, सो स्टे ट्यून्ड। चलिए बात करते हैं आज की फायर साइंस की। जी हाँ, हमारे फायर साइन ज़ोडिएक्स में 3 सन साइंस होते हैं। पहला होता है एरीज, देन लियो एंड देन सैजिटेरियस। इनका नेचर बड़ा फायरी होता है। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ज़ोडिएक, दैट इज़ एरीज। How will be the week for Aries? ओके, सो एरीज पीपल, मेरे पास आप लोगों के जैसे कि आपने देखा कार्ड्स आ गए हैं। साथ ही गाइस मैं आपको आपके वीकली रीडिंग्स में, जैसे कि आपने पहले भी रीडिंग्स देखी हैं, उसमें मैं आपको डेफिनेटली ये भी बताऊंगी आपका लकी कलर, आपका लकी नंबर एंड एडवाइस फॉर द वीक। ओके गाइस, नाउ लेट्स स्टार्ट विद एरीज रीडिंग। सो एरीज, आपका पहला कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। मैं 1 मिनट आप लोगों के लिए कैमरा, अगर आप देख पा रहे हैं तो, हाँ जी, 8 ऑफ वॉन्ड्स। सेकेंड कार्ड इज द हाई प्रीस्टेस, द हर्मिट इन रिवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ swords in reverse, and bottom of the deck we have 5 of wands upright. सो अगर इस हफ्ते की बात करूं मेष राशि के लोगों, आप लोग किसी टाइप का कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, कोई भी इम्पॉर्टेंट डील आप क्रैक करना चाह रहे हैं, या जॉब अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में, या लव लाइफ, तीनों ही केस में मुझे कम्युनिकेशन रिसीव होता हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। बात करूं अगर मैं सेकंड कार्ड की हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, तो गाइस थोड़ा मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, एक समझ लीजिए एक आपके लिए एडवाइस आई है कि आप जो भी डिसीजन ले अपने लव, करियर, जॉब, एनीथिंग, प्लीज़ सोच समझ के लीजिएगा। यूज़ योर विजडम एंड टेक अ लॉजिकल डिसीजन, डोंट गेट कैरिड अवे। आप बिल्कुल कैरिड अवे ना हो, अपने इमोशनली बिल्कुल कैरिड अवे ना हो, बड़े प्रैक्टिकली और लॉजिकली अपना डिसीजन लें। जो थर्ड कार्ड है हमारा हर्मिट इन रिवर्स, बिल्कुल जैसे कि मेरे ख्याल से आपका पिछले हफ्ते आया था अपराइट, तो मैं कहूँगी बहुत अच्छा कार्ड है। अगर आपका ये कार्ड आया है रिवर्स में, दैट मीन्स आपने जो एक आइसोलेशन में आप थे, आप सोशलाइज नहीं कर रहे थे, दुनिया की नज़रों से बिल्कुल गायब थे, तो अब आप वही लाइमलाइट में आना शुरू हो रहे हैं इस हफ्ते। एंड आप ना कुछ बैलेंस क्रिएट करेंगे इस हफ्ते में, कहूँ तो बैलेंस स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। लव के केस में मैं कहूँ तो सिर्फ एक कम्युनिकेशन ही रिसीव हो रहा है, बट मेन आपको मॉनेटरी इशू लग रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम लग रही है, आप किसी टाइप की मनी का या फाइनेंसेस का वेट कर रहे हैं, एंड वो एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में उस मनी से रिलेटेड। किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स हमें यही कह रहा है कि आपसे काफ़ी लोग जेलस थे, बट आपने वो धीरे धीरे पहचान लिया कि वो कौन है, एटलीस्ट आपको पता लग गया है। अभी आपने एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ ना, अभी इस हफ्ते आप मेरे को एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, बट मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आपको पता लग गया है सच और झूठ का, दूध और पानी का फ़र्क पता लग गया है आपको। पिछले हफ्ते आप लोग नहीं सो पाए थे, बिल्कुल डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, डिप्रेस थे, तो आपको मैं ये बोलूँगी इस हफ्ते आप थोड़ा आराम लेंगे,
हेल्थ वाइज आपका मेरे को ठीक लग रहा है, हेल्थ ओवरऑल आपकी अच्छी लग रही है मेरे को इस हफ्ते। थोड़ा आप फाइनेंसिस को लेके टेंशन में आ सकते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा हेडेक और ओवर थिंकिंग से परेशान मत होइएगा। वायरल इन्फेक्शन कुछ लोगों को हो सकता है गाइस, क्योंकि सबकी एनर्जी आती है मेरे पास, तो आप टेक व्हाट इट्स रेजोनेट्स, ओके। जैसे जैसे आपको रेजोनेट होता है आप वैसे लीजिए। सो लव के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है, आपको विजडम इस्तेमाल करनी है। सम अप करूँ आपका ये हफ्ता मैं तो, और आप सोशलाइज करते हुए मेरे को नज़र आ रहे हैं, फाइनेंशियली बैलेंस क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स्ड भी नज़र आ रहे हैं, और लोगों की असली नीयत आप लोगों को पता लगते हुए मेरे को नज़र आ रही है इस हफ्ते। जैसे कि मैंने आपको बताया था 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो मेष राशि के लोगों 5 ऑफ वॉन्ड्स में डेफिनेटली आपको यही बोलूँगी कि आप थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं इस हफ्ते किसी भी चीज़ से, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से, बिकॉज ओवरऑल एनर्जी हमारी 5 ऑफ वॉन्ड्स की है। आई एम सो सॉरी गाइज फॉर द बैकग्राउंड साउंड्स, जैसे कि आप जानते हैं दिवाली है तो ये सब तो चलता रहेगा, तो प्लीज़ कोऑपरेट। 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो ओवरऑल एनर्जी में आप थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं। ओवरऑल आप मेरे को फाइनेंशियली ज़्यादा आप नज़र आ रहे हैं कंसंट्रेट करते हुए अपने फाइनेंसेस पे, अपनी मनी पे। चलिए बात करते हैं आपके इस हफ्ते के लकी कलर की। तो मेष राशि के लोगों, इस हफ्ते आपका लकी कलर रहने वाला है लाइट ग्रीन और स्काई ब्लू। जी हाँ, लाइट ग्रीन और स्काई ब्लू आपका लकी कलर है इस हफ्ते। एंड लकी नंबर की बात करूँ तो 8 आपका इस हफ्ते लकी नंबर है। आइए देखते हैं एंजल्स मेष राशि के लोगों को इस हफ्ते क्या एडवाइस करना चाहते हैं। एडवाइस फॉर एरीज पीपल। ओके ओके, इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं तो मैं यही दोनों लूँगी। ओ माय गॉड, इसमें भी एरीज राशि के लोगों के लिए काफ़ी कार्ड्स आए हैं। सो एरीज पीपल, आपका पहला कार्ड है इनर स्ट्रेंथ। बिल्कुल मैं कहूँगी रेजोनेट हो रहा है हमारे हाई प्रीस्टेस जो कि रिवर्स में आया है। जैसे कि मैंने आपको बोला, काफ़ी लॉजिकल डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत है, इमोशंस में बह के कोई डिसीजन मत लीजिएगा। और आपको ये एंजल ब्रिजिड यही कहना चाह रही हैं कि आप अपनी पावर में आइए इस हफ्ते, आप अपनी पावर में आइए और पहचानिए अपनी पावर को। जी हाँ, जो आपका हर्मिट इन रिवर्स में आया है, आपने पहचान तो लिया है, लेकिन आपको और अच्छे से रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है अपनी उस पावर को। देखिए रीडिंग कैसे रेजोनेट हो रही है। आपके पास राधा जी आई हैं, सोल फ्लेम। बिल्कुल मैं कहूँ कि कम्युनिकेशन का, जैसे मैंने आपको बोला था लव के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो राधा जी स्वयं प्रकट हुई हैं और वो यही बोल रही हैं, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट। जी हाँ, आप कहीं खो गए हैं और अपनी इनर स्ट्रेंथ को वही वापस लेना है आपने और एक्सपीरियंस करना है अपने रिलेशनशिप में। अब वो रिलेशनशिप आपका, स्पेशली इन केस मैं आपके उसमें लव रिलेशनशिप की बात करूँगी, एक हार्मनी, एक शांति और एक हीलिंग। जो लोग ब्रेकअप से गुजर रहे हैं उनको डेफिनेटली राधा जी यही बोल रही हैं कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव ऑन। ओके, फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव ऑन। ये आपका सेकेंड एडवाइस कार्ड है। जो आपका थर्ड एडवाइस कार्ड है मर्करी, ओपन कम्युनिकेशन। गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड विल बी हर्ड। आप जितना प्यार से, हलीमता से बात करेंगे, आपके बिगड़े हुए काम भी बनना खुद ब खुद शुरू हो जाएंगे। स्पेशली जब मैं आपको फाइनेंसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही थी, तो ये कार्ड मेरे को बिल्कुल वाजिब लग रहा है इसका रिवर्स में आना। जो मैं आप बोल रही थी, आप बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं फाइनेंशियली, तो बिल्कुल आपको मरकरी यही बोल रहा है, अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा सुधारें, थोड़ा पोलाइट हो जाएं, एंड डेफिनेटली आपके काम बनना खुद ब खुद शुरू हो जाएंगे। ओके गाइस, तो ये थी मेष राशि के लोगों के लिए रीडिंग। गाइस, अगर आपको पसंद आई हो तो हेड्स अप, थम्स अप ऑन माय वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आऊँगी फिर अगले हफ्ते आप लोगों के लिए एक और वीकली रीडिंग के साथ। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। आइए शुरुआत करते हैं सिंह राशि के लोगों की इस हफ्ते की वीकली रीडिंग के साथ। जी हाँ, साप्ताहिक राशिफल सिंह राशि वालों के लिए 15 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक का।
ठीक है, फ्रॉम 15 नवंबर टू 22 नवंबर। गाइस मैं आप ही के सामने कार्ड शफल करूँगी और देखूँगी ये सप्ताह आपका कैसा जाने वाला है। साथ ही मैं आपको बताऊँगी आपका लकी कलर, लकी नंबर और साथ ही एडवाइस एंजल से जो इस हफ्ते आपको फॉलो करनी है। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं सिंह राशि के लोगों का साप्ताहिक राशिफल। आइए देखते हैं सिंह राशि के लिए इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। तो आपका पहला कार्ड है सिंह राशि के लोगों, जजमेंट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। क्या बात है, आपकी उसमें जजमेंट और जस्टिस दोनों ही आए हैं। बहुत रेयर ऐसी रीडिंग होती है मैं कहूँ सिंह राशि के लोगों जिनमें जजमेंट और जस्टिस इकट्ठे आते हैं। द हेरोफेंट। सो पहले मैं बात करने वाली हूँ आपके जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से करूँ तो सिंह राशि के लोग आपको डिसीजन लेने वाले हो, या तो आपके पास जॉब की कोई चॉइसेस आ रखी हैं या फिर कोई बिजनेस सेकंड ऑप्शन की आप तैयारी कर रहे हो और उससे रिलेटेड आप एक डिसीजन लेने वाले हो, एक बैलेंस्ड अप्रोच का डिसीजन गाइस अगर मैं आपको बोलूँ। एंड आगे बात करूँ, आप स्ट्रगल भी कर रहे हो कुछ लोग, क्योंकि देखिए सिंह राशि के लोग हैं तो काफ़ी लोगों की एनर्जीज़ मेरे पास आती हैं। तो मैं ये बोलूँ कि जॉब के लिए काफ़ी लोग परेशान हैं, रात भर सो नहीं पा रहे हैं और अपना आप लोग वो भी कर रहे हैं, स्ट्रगल में कहूँ स्ट्रगल भी कर रहे हैं फाइनेंसेस को इकट्ठा करने की। डिसीजन में बोलूँ तो आप इस हफ्ते काफ़ी प्रैक्टिकल होके, काफ़ी लॉजिकल होकर डिसीजन लेने वाले हो। एंड अब मैं बात करती हूँ आपकी लव लाइफ की। तो लव लाइफ से रिलेटेड भी गाइज आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं जो काफ़ी प्रैक्टिकल और लॉजिकल होने वाला है आप लोगों के लिए। कुछ लोग मेरे को इस सप्ताह किसी का इंतज़ार करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आप लोग किसी का इंतज़ार कर रहे हैं बड़े टाइम से, मैं कहूँ कम से कम नहीं तो 6 महीने से आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस होगा ही होगा इस सप्ताह। या तो उनका कम्युनिकेशन आएगा आप लोगों के लिए, जो डेफिनेटली मेरे को लग रहा है कम्युनिकेशन आने की पूरी उम्मीद है। एंड गाइज मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ अपनी वाइब्रेशंस को लो मत कीजिएगा, ओके। एंड यार डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बोला आप डिसीजन लेने वाले हैं। अगर आपके पास 2 चॉइसेस हैं अपने लवर से रिलेटेड तो आपको एक वैलिड डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग रिश्ते की बात का सोच रहे हैं तो मेरे को किसी का मैरिज प्रपोजल भी आते हुए या तो नज़र आ रहा है या किसी की शादी की बात पक्की हो सकती है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। एंड गाइस बॉटम ऑफ द डेक में आप लोगों का आया है किंग ऑफ कप्स। सो अगर मैं ये देखूं कि आप किसी का वेट कर रहे हैं, जो बिल्कुल बखूबी मेरे को लग रहा है कि आप किसी का वेट कर रहे हैं, तो वो वेट के अकॉर्डिंग आप लोगों का ये देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है और हमारा साथ में किंग ऑफ कप्स। तो मेरे को काफ़ी लोगों के साथ में ये लग रहा है कि आपको प्रपोज़ल वो मिल सकता है, वो इंसान आपको प्रपोज़ कर सकता है शादी के लिए, पूरे चांसेस हैं। एंड गाइस ओवरऑल आपको बोलूँ तो हेल्थ वाइज आप थोड़ा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। सो प्लीज़ ओवर थिंकिंग से बचिएगा, अपने वाइब्रेशंस को काफ़ी हाई रखिएगा, खुश रहिएगा। एज सच मेरे को कोई हेल्थ प्रॉब्लम आपकी नज़र नहीं आ रही। फैमिली एनवायरनमेंट भी आपका हैप्पी और फुलफिलिंग रहने वाला है अगर आप अपनी वाइब्रेशंस को लो ना करें तो। एंड जॉब का तो मैंने आपको बता ही दिया, फैमिली का और हेल्थ का मैंने आपको डेफिनेटली ये बता दिया है। आइए बात करते हैं आपके लकी कलर की। तो गाइज़ मैं आपका लकी कलर इस सप्ताह बोलूँगी रेड। एंड गाइज़ आपको एंजल्स भी इस हफ्ते ब्लेस कर रहे हैं काफ़ी हद तक।
मैं कहूँ पूरे तरीके से आपको एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, तो आप जो भी कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए, बेखौफ होके कीजिए, क्योंकि आप लॉजिकली भी आप डिसीजंस लेंगे, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो आपके या बिजनेस से। अब बात करते हैं आपके लकी कलर की। तो गाइज आप लोगों का लकी कलर इस हफ्ते होने वाला है रेड, बिल्कुल। एंड लकी नंबर की बात करूँ तो गाइज आपका लकी नंबर 2 है इस हफ्ते, 20 एंड नंबर 5, ठीक है। एंड लकी कलर मैंने आपको बता ही दिया रेड। आइए देखते हैं एंजल्स आपको इस हफ्ते क्या एडवाइस दे रहे हैं। एडवाइस फॉर लियो पीपल, एडवाइस फॉर लियो, ओके। अब जैसे कि हमारे पास एक ही कार्ड आया है तो मैं एक ही लूँगी। सो लेडी वीनस, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रूथ इज़ बीइंग रिवील्ड, डीप इंसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड एस्ट्रल रेल्म। बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको बोला, आपकी लव लाइफ इस हफ्ते काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग जाने वाली है। तो खुद ब खुद लेडी वीनस आ गई हैं और वो आपको बोल रही हैं आपको थोड़ा ना अंडरस्टैंडिंग होने की ज़रूरत है, बिकॉज एंजल्स जैसे कि मैंने आपको बोला आप लोगों को बखूबी आपका साथ दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। तो सच आपको रिवील होगा, सच्चाई का आपको पता लगेगा और डीप इंसाइट्स आपको पता लगेंगे जो हेवन से खुद ब खुद एंजल्स आपको देंगी। वो स्वर्ग से एंजल्स आपको ब्लेस करेंगी और आपको आपकी लव लाइफ में काफ़ी जो आप डिसीजन ले रहे हो तो डेफिनेटली गाइस आपके फेवर में ही होने वाला है इस हफ्ते डिसीजन आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। ओके गाइस, अगर आपको पसंद आई हो इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल या आपसे रेजोनेट किया हो तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड मैं आऊँगी फिर दोबारा और इंटरेस्टिंग रीडिंग्स के साथ। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं धनु राशि के लोगों का साप्ताहिक राशिफल। जी हाँ, सैजिटेरियस वीकली हॉरोस्कोप, और ये हॉरोस्कोप होने वाला है फ्रॉम 15 नवंबर टू 22 नवंबर। जी हाँ, 15 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक का। गाइस मैं आपके सामने ही शफल करने वाली हूँ कार्ड्स, एंड जो भी आएगा तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी ये सप्ताह आपका कैसे रहने वाला है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी आपका लकी कलर, लकी नंबर और एडवाइस जो धनु राशि के लोगों को फॉलो करनी है इस हफ्ते। सो गाइस ज़्यादा आपका वक्त ना लेते हुए मैं शुरुआत करती हूँ आप लोगों की रीडिंग के साथ। सो गाइस जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कार्ड्स तो हमारे पास आ ही गए हैं धनु राशि के लोगों के लिए। गाइस मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, आई एम सो सॉरी अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है, प्लीज़ कॉपरेट। आपकी रीडिंग्स में कमी नहीं आने दूँगी, बट इतना आप प्लीज़ थोड़ा कॉपरेट कर लीजिए। आइए देखते हैं धनु राशि के लोगों के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस इन रिवर्स, Ace of Wands in reverse, 2 of Wands in reverse, 7 of Cups, 8 of Cups, Knight of Pentacles. जो एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। सो धनु राशि के लोगों सैजिटेरियस, अगर मैं आपकी बात करूं आज की आपकी साप्ताहिक राशिफल की, तो गाइस मेरे को ऐसा लग रहा है आप काफ़ी हद तक कुछ प्लान कर रहे थे और जो सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिसकी वजह से आप काफ़ी निराश हैं। मैं आपको बताती हूँ ये मेरे को कैसे पता लगा। जी देखिए, अब ये कार्ड्स एक के साथ दूसरा नीचे बिल्कुल आया है, तो यही बता रहा है कि प्लानिंग आप कुछ कर रहे थे लेकिन वो प्लानिंग में आप सक्सेसफुल नहीं हुए, इसलिए आप बहुत निराशाजनक निगाहों से आप उसकी तरफ देख रहे हैं कि काश अगर वो हुआ होता तो मेरी पोजीशन कहाँ की कहाँ होती, मैं कहाँ होती या मैं कहाँ होता। गाइस मेरी रीडिंग सारी जेंडरलेस होती हैं, सो उसके अकॉर्डिंगली आप जेंडर स्विच कर लीजिएगा। लव लाइफ की बात करूं तो वो भी मेरे को कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही इस सप्ताह।
आपकी लव लाइफ भी इफ़ेक्ट हो रखी है आपके उस डिसीजन की वजह से, जो आपका सपना, जो प्लानिंग आपने बिजनेस वाइज करी थी, या मैं कहूँ लव लाइफ से रिलेटेड किसी भी टाइप की प्लानिंग जो आपने करी थी, वो सक्सेसफुल नहीं हुई, वो फ्रूटफुल नहीं हुई, जिसकी वजह से आप काफ़ी निराशाजनक सप्ताह में हैं। और आपकी लव लाइफ भी इसी वजह से इफ़ेक्टेड है। लेकिन आपका चार्म इस हफ्ते बहुत ज़्यादा बिखरने वाला है। अगर मैं कहूँ, काफ़ी लोगों का जो काफ़ी चार्मिंग दिखने वाले हैं इस हफ्ते, और काफ़ी प्रपोजल्स आने वाले हैं। अब वो डेटिंग हो या मैरिज हो, आप उसके अकॉर्डिंगली ले लीजिएगा। हेल्थ वाइज डेफिनेटली आपकी थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस हफ्ते आप थोड़ा ना नेगेटिव पर्सपेक्टिव में आने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, आपकी प्लानिंग इफ़ेक्ट हुई है, जिसकी वजह से आपका जो रिज़ल्ट है वो तो डेफिनेटली इफ़ेक्ट हुआ। तो इस वजह से आप लोग काफ़ी नेगेटिव उसमें स्टेट में आने वाले हैं, अपनी वाइब्रेशंस को लो करने वाले हैं। गाइस, मैं आपको एडवाइस करूँगी, अपनी वाइब्रेशंस जितनी हाई रखेंगे आप, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सो आप नेगेटिव स्टेट से हट के पॉजिटिवली सोचिए। जैसे कि हम कहते हैं कि रिजेक्शन इज़ गॉड्स प्रोटेक्शन, तो ज़रूर भगवान की, ये यूनिवर्स हमारे लिए कॉन्स्पायर करता है ताकि जो हमें मिलना चाहिए, जो हम डिज़र्व करते हैं, हमें मिले। अभी नहीं तो फिर कभी सही, मे बी आप अभी प्रिपेयर्ड नहीं होंगे उस चीज़ के लिए, इस वजह से आपसे वो छीनी गई है चीज़। सो गाइज, उसको हर चीज़ को ना पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेंगे तो डेफिनेटली आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएंगे। तो 8 ऑफ कप्स यही दर्शा रहा है इधर कि आपने अभी तक काफ़ी चीज़ें हासिल करी हैं, लेकिन आप इस सप्ताह उन जो चीज़ें आपने हासिल करी हैं, जो आपने अचीव करा है, आप उसको नज़रअंदाज करके आप दूसरे ही अलग डायरेक्शन में जाएंगे, और वो अलग डायरेक्शन आपकी नेगेटिविटी की स्टेट है। देखिए, अगर ये सन है और ये सन मून में बदल रहा है, शैडो साइड में जा रहा है, डार्कनेस की तरफ जा रहा है, तो प्लीज़ आप लोगों को इस डार्कनेस में नहीं जाना है। मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप प्लीज़ थोड़ा हौसला बनाए रखें। स्ट्रेंथ की आपको ज़रूरत है, पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहें, थॉट्स को अपने पॉजिटिव रखें, खुद ब खुद चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बता रहा है कि एंड ऑफ द वीक हो सकता है कुछ लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी आए। जी हाँ, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आए। और जैसे कि मैं हेल्थ का आप लोगों को बताना भूल गई, तो हेल्थ वाइज आपका सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग का इशू है और हेडेक हो सकता है, जिसकी वजह से आपको वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। आपकी इम्यूनिटी थोड़ी लो रहने वाली है इस सप्ताह, तो प्लीज़ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला, आपकी बीमारी, आपका जो भी स्टेट है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वाइब्रेशंस पे डिपेंड करता है और आपकी पॉजिटिव थिंकिंग पे। जब आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, ऑटोमेटिकली वाइब्रेशंस हाई हो जाएंगी, और डेफिनेटली ये नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं, तो खुद ब खुद आपकी चीज़ें आपके अनुसार होना शुरू हो जाएंगी, आपके फेवर में होना शुरू हो जाएंगी। सो प्लीज़ थोड़ा बचिएगा ओवर थिंकिंग और हेडेक से। एंड गाइस, देखो, आपका बॉटम ऑफ द डेक, जैसे कि मैंने आपको बोला, पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो फाइनेंशियल इशू है, तभी आपके पास, हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स भी आया था, तो प्लीज़ उससे बचिएगा। और देखिए, एंड में हमारे पास एक और कार्ड आया है, द एम्परर का, तो डेफिनेटली मेरे को जैसे कि ये रेजोनेट कर ही रहा है हमारा इस कार्ड से। देखिए, फर्स्ट और लास्ट कार्ड से कैसे रेजोनेट करा है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आप थोड़ा निराश हो सकते हैं, जिसकी वजह से पेज ऑफ पेंटिकल्स हमारा आया है। एंड सप्ताह के एंड में, वीक के एंड में, आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो ये बता रहा है, फाइनेंशियली थोड़ा सिक्योर हो जाएंगे। अगर आप जॉब का वेट कर रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी का या पैसे कमाने का, चाहे कोई भी ज़रिया हो, तो वो पैसा मेरे को सप्ताह के एंड तक आ रहा है नज़र, आप लोगों के पास आता हुआ, क्योंकि आप डेफिनेटली एम्परर की पावर में आ जाएंगे, आप थोड़ा पावरफुल महसूस करेंगे वो पैसा आने से। आइए बात करते हैं आप लोगों के लकी कलर की। तो इस सप्ताह आपका लकी कलर रहने वाला है येलो एंड जी हाँ, येलो। एंड आपकी उसकी बात करें लकी नंबर की, तो डेफिनेटली गाइस, आपका लकी नंबर रहने वाला है नंबर 7। जी हाँ, धनु राशि के लोगों के लिए इस सप्ताह लकी नंबर रहने वाला है नंबर 7। आइए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है जो एंजल्स देना चाहते हैं और आपको फॉलो करनी चाहिए इस सप्ताह। एडवाइस फॉर सैजिटेरियस पीपल, एडवाइस फॉर सैजिटेरियस, ओके।
हमारे पास एक ही कार्ड आया है एंड मदर मैरी का आया है, लव एंड पीस। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज़ पीस, मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। तो डेफिनेटली मैं आपको यही बोलूँगी गाइज़। इस एडवाइस से मेरे को ऐसा भी लग रहा है, कुछ लोगों के वाइब्रेशंस ये भी आ रहे हैं मेरे को कि आपका मदर का थोड़ा हेल्थ इशू हो सकता है इस हफ्ते, तो प्लीज़ उनका ध्यान रखिएगा। एंड लव एंड पीस, जैसे कि मैंने आपको बोला, शांत रहिए, बिल्कुल वाजिब आया है आप लोगों के लिए एडवाइस कार्ड। जैसे कि मैंने आपको बोला कि शुरुआत में हफ्ते के आप थोड़ा निराशाजनक रह सकते हैं, तो आपके लिए मदर मेरी यही बोल रही हैं कि थोड़ा शांत रहिए, शांति को चुनिए, खुद ब खुद आपकी चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी इस सप्ताह, जो कि हम देख ही रहे हैं कि हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। ओके गाइज़, एंड गाइज़ अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, अगर आपसे रेजोनेट करी हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरा चैनल और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं और रीडिंग्स लेकर आऊँगी आप सबके लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे। एंड गाइज़ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई रीडिंग चाहिए आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश, जी हाँ मैं हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में ही रीडिंग्स करती हूँ, तो अगर आपको कुछ चाहिए वैसी रीडिंग तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी आपके उस कमेंट का। एंड गाइज़ एक चीज़ और, अगर आप चाहें तो आप चैनल को डोनेट कर सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम एंड हेल्प मी ग्रो दिस चैनल। Okay guys, I'll be coming with more and more readings for all of you. Till then, love you all, take care, bye bye.